आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 8वां, जाति पूर्वाग्रह। अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग। हेडिंग क्या है अध्याय 8 में? जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग, है ना। कास्ट प्रोड्यूस शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग। हेडिंग है अध्याय 8 आज सेकेंड ईयर का, है ना। अब जानिए क्वेश्चन में आएगा जाति पूर्वाग्रह से क्या समझते हैं, जाति पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, अथवा जाति पूर्वाग्रह का कोई परिभाषा लिखिए। आपको हेडिंग क्या बोलता है इसको समझना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज घोर सामाजिक असमानता, विषमता और बहिष्कार का शिकार होता रहा है। पहले से प्राचीन काल से हमारा समाज घोर विषमता के जाल से, जातिवाद से ग्रसित, है ना, असमानता, विषमता और का बहिष्कार होता रहा है। क्या होता रहा है? बहिष्कार होता रहा है, अनादर होता रहा है ना। देखिएगा, भारत में जन्मे और पले बड़े लोग भली भांति रूप से जानते हैं कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। हर कोई जानता है कि जीवन की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। यह सामाजिक विभेद केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और संरचनात्मक रूप से भारतीय समाज में विद्यमान है। इंडियन सोसाइटी में क्या है? विद्यमान है। सामान्य तौर पर सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच और पद्धति को ही सामाजिक असमानता या विषमता कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? समाज का असमानता या विषमता कहा जाता है। देखिए, जबकि यह भी हो सकता है कि उसने अपनी स्थिति उच्च या समृद्धवान बनाने हेतु कठोर परिश्रम किया हो। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज रूप में या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिस समाज में रोजमर्रा के जीवन में सामाजिक विषमता और बहिष्कार इस प्रकार व्याप्त है कि यह हमें सामान्य बात लगती है। क्या लगती है? सामान्य बात लगती है। समझ रहे हैं? यह धारणा पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जो लोग समाज के सबसे निचले स्तर पर होते हैं वे अन्य की तुलना में सबसे अधिक मेहनत परिश्रम करते हैं। इस संदर्भ में एक कहावत प्रचलित है, चरितार्थ है कि यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी वस्तु होती तो अमीर लोग सदैव उसे अपने लिए बचाकर रखते। अमीर लोग इसे क्या रखते? बचाकर रखते। फुल स्टॉप। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि मजदूर 3 लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद अपनी माली हालत नहीं सुधार पाती। अपनी स्थिति को मजदूर लोग सुधार नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ सामाजिक विषमता और बहिष्कार जाति पर आधारित होती है। समाज में जाति पर बहिष्कार और विषमता आधारित होती है। बात समझ रहे हैं पढ़ाई को, है ना। अब देखिए, यहाँ एक प्रमुख तथ्य यह भी है कि जब सभी चीजें समान हो तब व्यक्तिगत प्रयास, योग्यता और भाग्य ही व्यक्तियों के बीच अंतर के लिए उत्तरदायी होती हैं। परंतु वैसे ऐसा कि समान तौर पर देखने को मिलता है कि सभी चीजें समान नहीं होती। इस प्रकार स्पष्ट है कि अवैयक्तिक अथवा सामूहिक विभिन्नताएं ही सामाजिक असमानता तथा बहिष्कार को स्पष्ट करती है। असमानता बहिष्कार को प्रकट करती है। प्रश्न उठता है कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार की प्रकृति सामाजिक कैसे है ना। हाउ नेचर ऑफ सोशल इनक्वालिटी एंड एक्सक्लूसिव इज सोशल। उक्त प्रश्न के संदर्भ प्रमुख रूप से 3 बातें उल्लिखित करती है, 3 बातें दर्शाती है। पहला, सामाजिक विषमता की प्रकृति इसीलिए सामाजिक है क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति से न होकर समूह से होता है, ग्रुप से होता है। दूसरा है, यह इसीलिए भी संबंधित सामाजिक है क्योंकि यह आर्थिक
पहलू नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता के बीच प्राय घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरा, सामाजिक असमानता और बहिष्कार की एक निश्चित और व्यवस्थित संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए, सामाजिक विषमता या असमानता है ना, सामाजिक विषमता या असमानता, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का समान एक समान स्थिति नहीं होता है। समाज में व्यक्ति का परिस्थिति उतार चढ़ाव नीचे ऊपर होते रहता है। कभी परिस्थिति अच्छा है, कभी स्थिति खराब है, उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी लगा हुआ है, हर कोई बात को जानता है ना। प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के बीच पास धन, संपदा, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, भक्ति आदि मूल्यवान संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा होता है, जबकि समाज का एक बड़ा वर्ग इन संसाधनों से अपेक्षाकृत वंचित होता है। इन सामाजिक संसाधनों को पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में अधिक पूंजी। दूसरा, प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में। तीसरा, सामाजिक संगतियां एवं संबंधों के जाल के रूप में सामाजिक दूरी बनाए रखना, है ना। तो हमें हर मनुष्य के बारे एक अलग अलग तरीका होता है जीने का। स्थिति भी एक अलग अलग होता है समाज में। क्या होता है? स्थिति अलग अलग होता है। पूंजी के ही जैसा, पूंजी के तीनों रूप प्राय एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए एक आर्थिक पक्ष रूप से संपन्न व्यक्ति समाज में महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि कर सकता है। जिसके पास पैसा है वो एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाता है, प्रतिष्ठा बनाता है अपना, एजुकेशन पढ़ाई करके बाहर जाके, क्योंकि उसके पास धन, संपदा, सुखी संपन्न है, तो बाहर पढ़ने लायक सक्षम है। कहने का मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार सामाजिक असमानता उस समाज द्वारा ही उत्पन्न होती है जिसमें कि लोग रहते हैं। यह वह समव्यवस्था है जो एक समाज में लोगों का व्यक्तिगतीकरण कर उन्हें एक आधिकारिक संरचना में श्रेणीबद्ध करती है, जिसे समाजशास्त्रीय सामाजिक स्तरीकरण की संज्ञा प्रदान करती है। सामाजिकरण की क्या करती है? संज्ञा प्रदान करती है। अधिकम कि यह संरचना लोगों को उनकी पहचान और अनुभव, दूसरों से उनके संबंध तथा संसाधन एवं व्यवहारों तक उनकी पहुंच को एक आकार प्रदान करती है। एक आकार प्रदान करती है। क्या करती है? आकार प्रदान करती है। और समाज में संसाधनों की असमान वितरण, उच्च नीच का संचरण उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जाति, प्रजाति, आयु, लिंग, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति, व्यक्तिगत प्रयत्न और योग्यता आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों तथा श्रेणियों में विभक्त किया जाता है ना। विभिन्न वर्गों में क्या किया जाता है? विभक्त किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में किसी भी मनुष्य का एक समान स्थिति नहीं होता है, उतार चढ़ाव लगा हुआ है। कभी हमारी स्थिति अच्छी है, कभी हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। समाज में उतार और चढ़ाव लगा हुआ है। बात समझ रहे हैं? समाज में निम्न लोग भी हैं, ऊंचे लोग भी हैं। तो समाज में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, है ना। तो हेडिंग में क्या बोला गया है? जाति पूर्वाग्रह। जाति में असमानता और विषमता पाई जाती है। ऊंच और नीच, छोटा और बड़ा। पैसे वाले लोग एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मीडियम परिवार के लोग शिक्षा अपने यहाँ करते हैं। तो स्थिति एक समान लोगों की नहीं रहती है। बस आज इतना ही।